हे मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से रिटर्न जा रहे हैं। फिर से करने का मतलब है कि इस बार जो है ना, आना जाना बहुत बार लगा हुआ है और फिर से कुछ दिन में आ जाएंगे। बस इसीलिए मन भी ख़राब नहीं है, क्योंकि जब आप लगातार आना जाना करते रहो ना, मन इतना ख़राब नहीं होता है। पर लंबे टाइम के लिए जब नहीं आ पाते हैं तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर माँ जो है कि आद्या को छोड़ने का नाम नहीं लेती है और बोलती है कि तुम लोग अब चल जाओ। पर वो खाने का नाम नहीं लेती है ना, मतलब बहुत खाने में परेशान करती है। बाहर का कुछ अभी तक खाना शुरू नहीं कर पाए हैं उसको। तो जिस वजह से कि मुझे उसको छोड़ के जाना, पर छोड़ के जा पाऊँगी पता नहीं नहीं हो पाएगा। खाली बोलने के लिए है कि वो जहाँ रहेगी मुझे वहीं पर रहना होगा, उसको छोड़कर सोच भी नहीं सकती मैं। तो चलिए, जो भी है, अभी हम लोग का ट्रेन का टाइम हो रहा है तो निकल रहे हैं। और मेरी बड़ी बेटी को थोड़ा सा लेके कार में जाना, उसका उल्टी होता है तो परेशान होते हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो और बिफोर टाइम हम लोग घर से निकलें, ताकि अगर उल्टी भी हो जाए ना तो ट्रेन मिस ना हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक दो बार मिस कर चुके हैं। और आद्या की बदमाशियाँ तो जारी रहेगी रहेगी। ये देखिए, उसको छोड़ना नहीं था। पता नहीं, बच्चे सब समझ जाते हैं। तो वो अपना दादा दादी को छोड़कर जा रही थी, तो बाय बाय कर रही थी। तो ये वाला मंदिर कल हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी बोल रही है हम लोग तो कुछ दिन में आ जाएंगे। उसका मूड मैंने फ्रेश करा दिया है समझा के, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी जो बचपन की दोस्त है ना, उसको छोड़ के आने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता ही है उसको। तो चलिए, हम लोग अभी पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन। फाइनली पहुंच ही गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बैठ लेंगे कि 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। और जब तक ट्रेन आती है हम लोग कुछ जुगाड़ ले लेते हैं, जो ट्रेन में जुगाड़ नहीं मिलती है। जैसे मेरी बेटी अपना जुगाड़ ले लेती है, मैं कभी कभार लेती हूँ, कभी कभार नहीं लेती हूँ। देखते हैं आज लेते हैं या नहीं। और धूप ना इतना कड़क था कि बोल भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि आद्या परेशान हो जाएगी इस बार धूप में। और फिर हम लोग आने वाला जो टाइम रहेगा ना समर वेकेशन का, उस टाइम कैसे आएंगे, यही सोचकर ये मुझे बोल रहे थे पता नहीं क्या करेंगे, गाड़ी लेकर आएंगे कि क्या। मैं बोली गाड़ी में तो आना प्रॉब्लम ही हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम गाड़ी में बैठना मेरे लिए तो, खासकर आद्या के लिए, बहुत परेशानी की बात होता है। ये देखिए, अभी वो अपना सोच रही है कि क्या लें क्या नहीं। तो ये वाला जो टॉप है ना, वो क्या बोलती है, टाई डाई, उसको बड़ी पसंद आया। मैं उसको बर्थडे में गिफ्ट की थी, पर हल्का सा बड़ा साइज आ गया। तो बोलती है मम्मा आप अपने लिए मंगाए थे ना। मैं बोली नहीं, तुम्हारे लिए ही मंगाई थी, पर थोड़ा सा बड़ा साइज आया। पर वही हुआ, ये भी प्रॉब्लम कि इसका भी एक्सचेंज नहीं हो पाया, क्योंकि डेट पार हो चुका था। तो देखिए, वो अपना कोल्ड कॉफ़ी ली और मुझे बोली थी मम्मा आप भी लो। पर मेरे से ना नहीं होता है ये सब पीना, पर वो ज़बरदस्ती मुझे पिलाती, कुछ भी खाए कुछ भी पिए। मेरी बड़ी बेटी जो है ना, और सब कुछ मुझे एक बार जब तक नहीं देती उसका मन शांति नहीं होता है। तो अभी तो आद्या को भी चाहिए। आजकल ऐसे ही करना होगा, जो चीज़ भी लेंगे हम लोग को दो दो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी बेटी के लिए तो दूसरी देखिए छीनना शुरू कर दी है कि मुझे भी दे दो, ये क्या चीज़ है, मुझे भी टेस्ट कराओ। आजकल हर चीज़ खाए ना खाए पर उसको चाहिए ही चाहिए। और देखती है, ठंडा था ना तो छोड़ दी, और मुँह कैसे बना रही थी देखिए। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए और सुबह से आज बहुत जल्दी उठ गई थी। और मैं भी दोबारा नहीं सुलाई, क्योंकि माँ बाबा के साथ उसको टाइम थोड़ा स्पेंड कर ले, वो मैं चाह रही थी, क्योंकि हम लोग आ जाएंगे फिर माँ बाबा परेशान रहते हैं। तो ये देखिए, अभी ट्रेन में बैठते साथ ही सो गई, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा सबको ही साइलेंट थे। पता नहीं वो लोग को क्या ये हुआ। सामने वाले भी मतलब क्या बोलेंगे, 2-4 सीट छोड़ कर ना, वहाँ भी 2 और बच्चे थे। और आगे दिखाऊंगी आप लोग को आद्या के रिएक्शन क्या था। ये देखिए, वो एक्चुअली जो हम लोग खा के आए थे ना, उसको खाना नहीं था। रोटी और सब्जी शायद बनाई थी, क्या बनाई थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो वो अपना ब्रेड जैम, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, ब्रेड ऑमलेट खा रही थी, और साथ में सॉस वगैरह। वो बोल रही थी मामा आप भी खा लो। पर उस दिन भी वही हम लोग का वेज नॉन वेज का बारी आ जाता है, तो नहीं खा पाती हूँ। फिर चिप्स ले लिए हम लोग। तो ये बोले केक ले लेते हैं, अगर भूख लगेगा तो खा लेना। चिप्स केक वगैरह यही सब लिए। वो अपना पसंद का हर बार यहाँ से लेके जाती है। और मेरे हस्बैंड देख रहे थे जो केक हमेशा लेते हैं वो वाला है या नहीं, तो था। और आद्या मेरी गोदी में अभी सो रही है। यहाँ पर ये चिप्स भी ले लिया गया है, ये हम लोग खाते खाते ख़त्म कर देंगे जब घर पहुँचे। एक्चुअली खाने का मकसद ये है कि पेट भरना नहीं है, टाइम पास करना रहता है, क्योंकि टाइम पार नहीं होता है और एकदम से बोर लग जाता है बैठे बैठे। तो जिस वजह से कुछ कुछ खाते रहो तो टाइम पार हो जाता है। ये मेरे हस्बैंड देख रहे हैं केक, ये ले लो बोलते हैं, तुम रखे रहो पास में, तुमको अगर भूख लगे तुम खाते रहना। पर ये मैं नहीं खाई, पता है, मैं ले जाती हूँ घर। हर बार खरीद लेते हैं हम लोग ट्रेन में, पर ये मेरा पर्स में आके बैठ जाता है। और यहाँ पर देखिए, हम लोग जब उतरने का टाइम खड़े थे ना, वहाँ पर और एक बच्चा जो गोदी में था, तो उसको देखकर मेरी बेटी का ध्यान वहीं है। पता नहीं वो अपने आप को कितनी बड़ी समझती है, उसको जहाँ छोटे बच्चे दिख गए उसका ध्यान उधर ही रहेगा। अभी अभी सो के उठी थी तो फिर इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, पर उसका ध्यान उधर ही था। मैं सोच रही थी कि वो बच्चा के अगर बगल में ले जाऊँ, खींच ना ले, क्योंकि आते टाइम देखे थे ना आप लोग कि किसी का टॉफ़ी खींच रही थी और किसी का बाल, ऐसा कोशिश कर रही थी। मैं खींचने तो दी नहीं। फाइनली हम लोग आके यहाँ पर पहुँच गए हैं, पर इस बार जो है ऑटो में नहीं जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोले नहीं गाड़ी बोल देते हैं, क्योंकि ऑटो में जाना हो सकता है इतना गर्म हवा चल रहा है, तकलीफ़ ना हो जाए। भले ही कम टाइम का मतलब जर्नी है, फिर भी तो धूप इतना आ रहा था कि मेरा मुंह में बना रही थी। तो देखिए,
अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, गाड़ी में बैठ लेंगे। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आते जाते हैं, आद्या होते टाइम हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, तो वहाँ पर फ़ोन कर दिए थे वो ड्राइवर को, तो वो सब कुछ मतलब जिनका गाड़ी है वो सब कुछ पहले से ही हम लोग जो जो ऑर्डर किए थे, खाना वगैरह, हम लोग घर के लिए दूध, सब्जी भी फाइनल ऐसे कि हम लोग फ़ोन कर दिए थे सब्जी दुकान में, तो वो सब वो निकाल कर नहीं रखे थे, तो थोड़ा वहीं पर टाइम चल गया। वरना हम लोग का सब कुछ रेडी था, बस गाड़ी में बैठे और निकल दिए। वो गाड़ी के मतलब जो गाड़ी लेके जाते हैं ना, उनको तो बड़ी थैंक यू, क्योंकि वो सब कुछ हम लोग का हिसाब से कर लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग बोले थे सब कुछ आ गया था, खाना वगैरह। और मेरे हस्बैंड ये तो बड़ी सपोर्ट करते हैं कि जाके खाना बनाओ, बोलने से तो तकलीफ़ हो जाता है ना ट्रैवल करने के बाद। तो यहाँ पर खाना भी आ चुका था और मैं चेंज नहीं की, क्योंकि सबको इतना तेज़ का भूख लग रहा था। मैं बोली बाद में मुझे साफ़ सफाई करना है, मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, फिर मैं अच्छे से और एक बार नहा लूँगी। तो खाना सब निकाल रही थी, दाल सब्जी पनीर रोटी यही सब कुछ था, सलाद। तो ये बाप बेटी दोनों खाने बैठ गए और मैं चली गई आद्या को पहले सुलाने चेंज करके, फिर मैं आके बाद में खाऊंगी। पिछले बार तो मेरे हस्बैंड खिला देते, देखते हैं इस बार खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, पर होप कि खिला दें। पर मैं इनको बोली हूँ कि इस बार नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं और एक ब्लॉग